पिछले एपिसोड में हमने बात करी कि मृत्यु के उपरांत ऊर्जा शक्ति किस तरीके से अलग अलग रूप लेती है और कहाँ कहाँ किन किन दरवाज़ों से कहाँ पहुँचती है। एक व्यवस्था की बात की जो किंग ऑफ यूनिवर्स की व्यवस्था है, और उससे बाहर निकलने के एक दरवाजे की भी हमने बात की। लेकिन कुछ बातें अब भी बाकी हैं जिस पर हम अभी चर्चा करना शुरू करेंगे कि ज़िंदगी में हमारे लिए जैसे एक आम आदमी की समझ में होता है कि एक आदमी पैदा हुआ और उसकी मृत्यु हो गई, कहानी ख़त्म। लेकिन यहाँ पे इनसे चर्चा से ये बात समझ में आती है कि कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होती, अभी बहुत रास्ता बाकी है। चलिए उस पर और चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र बड़गैया। एक बार फिर फ्रीडम थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉडेस एंड गॉड में आपका स्वागत है। अब हमको ये बताइए कि मृत्यु के उपरांत जो अलग अलग एस्ट्रल ऊर्जा की बॉडीज़ होती हैं उन पे क्या क्या काम होता है। और मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ मेरे मन में संदेह ये है कि कुछ लोग जो कहते हैं कि मुझे पिछले जन्म का याद आ गया, तो वो कौन सी ऊर्जा होती है, इस पर मैं आगे बात करूँगा। पहले तो ये बताइए कि ये किस किस प्रकार की ऊर्जा होती है और ऊर्जाओं में क्या क्या होता है। क्या क्या ऊर्जा होता है वो तो मुझे नहीं मालूम जी, लेकिन इतना मालूम है पिछले जन्म का मेमोरीज अगर आपके अंदर आ जाता है वो आपके स्टोरी लाइन के कारण आता है। पिछले जन्म के स्किल्स अगर आपके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत बढ़िया गाते हैं, बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, या बहुत सारे स्किल्स उनके अंदर होते हैं, पढ़ाई में वो काफ़ी आगे होते हैं क्लास के दूसरे बच्चों से। ये सब अगर आता है, ये दरअसल पिछले जन्मों के कुछ चीज़ों को ये लेके आए इस कहानी के अंदर। बिल्कुल ठीक है। अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि मान लीजिए मेमोरी है, मुझे याद आ गया मैं फलाना घर में पिछले जन्म में पैदा हुआ था। अब ये मेमोरी मेरी मृत्यु के बाद, क्योंकि मेरा फिजिकल शरीर नहीं रहा था, अब मेरी अगर कोई आइडेंटिटी थी या रही होगी तो वो सिर्फ ऊर्जा की शक्ल में होगी। जी। अब ऊर्जा में जो कि एनर्जी बॉडी है, उसमें ये मेमोरी कहाँ स्टोर होती है? ये सब मेमोरीज जनरली मेंटल बॉडी में स्टोर होता है। तो वो कर्म का बोझा भी लेके जाता है, वो मेमोरीज को भी लेके जाता है, लेकिन वो मेमोरीज एक्टिवेट होंगे या नहीं होंगे ये स्टोरी लाइन डिसाइड करता है। अगर स्टोरी लाइन चाहता है वो मेमोरीज एक्टिवेट हो जाए, स्पिरिट आके उस मेमोरी को एक्टिवेट कर देता है। अगर मेंटल बॉडी वो की एनर्जी का सोर्स है, उसमें मेमोरी स्टे कर सकती है, मैं इससे ये अर्थ निकाल रहा हूँ, अगर ये संभव है तो ये विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी नई दिशा आपने दिखा रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि अभी हम मेमोरी स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं, जो फिजिकल बॉडी है। अगर ऐसा संभव है कि मेंटल एनर्जी बॉडी कैन ऑल्सो स्टोर मेमोरी, इसका मतलब मेमोरी खाली एनर्जी में भी स्टोर की जा सकती है। ये दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब मैं कह रहा हूँ, इंसान को लगेगा कि इट इज़ बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ऐसा नहीं है, बिकॉज वो सब जो है वो एक अपीयरेंस है। इलेक्ट्रिसिटी एक अपीयरेंस है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक अपीयरेंस है, और हमारा पूरा जगत एक अपीयरेंस के ऊपर टिका हुआ है, जो आप मिथ्या शब्द, जिसको हम मिथ्या शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये जो राजा है उसके स्वप्न के अंदर ये वाला फैक्टर आ जाता है कि क्या क्या चीज़ें एक इंसान के अंदर मुमकिन है, उसको लाना या ना लाना ये अब सोल की मर्जी है। मैं समझ गया वो बात को। लेकिन फिर भी अगर कोई भी एक इंसान सही ये बता दे कि पिछले जन्म की बातें उसको याद है, तब उसको ये बात तो माननी ही पड़ेगी, विज्ञान को, हर एक इंसान को, कि भाई उसका शरीर तो जा चुका है, उसके बावजूद वो कहीं वो मेमोरी स्टोर हुई है, तभी वो वापस अगले जन्म में बता पा रहा है। अब मैं वही जानना चाह रहा था अभी तक कि क्या ये कहानियाँ होती हैं कि इसमें कुछ हकीकत भी होती है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि मेंटल बॉडी में मेमोरी स्टोर होती है, तो शायद मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ सत्यता भी हो। जी, आप सहमत हैं इस बात? इस बात से सहमत हूँ, और अभी फॉरेन के अंदर साइकोलॉजिस्ट भी मान रहे हैं
कि पास्ट लाइफ मेमोरीज कहीं तो हमारे अंदर होती है, पास्ट रिग्रेशन जो होता है, जिसको पास्ट रिग्रेशन के ज़रिए जो वो पास्ट लाइफ में ले जाते हैं जी, और बाद में जब उसको वेरीफाई करते हैं कि सही में उस एज में या उस टाइम में कोई था कि नहीं, तो वो जनरली टैली हो जाता है। अब वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि ये है। तब लेकिन एक बात बताइए कि जो इतना किलीद, जिसको हम शब्द इस्तेमाल करते हैं कि ताले से बंधा हुआ है, जब सोल चाहेगा तभी उसको छोड़ा जाएगा, ऐसी क्या टेक्निक इनके पास होगी, मुझे नहीं मालूम है, जिससे कि वो सोल का ताला भी तोड़कर उस मेमोरी को खींच के ला सकते हैं रिग्रेशन में। इसको हम कहते हैं हिप्नोटाइजिंग। अगर आप किसी इंसान को सही में हिप्नोटाइज कर सकते हैं तो आप उनको पीछे ले जा सकते हैं। तो ये हमारे स्टोरी लाइन के अंदर इसका एक है, दैट यू कैन डू पास्ट लाइफ रिग्रेशन। आई एग्री विद यू। अगर मान लीजिए इसमें प्रोविजन है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, इसका मतलब जो सोल है, जो कि आपने कहा था कि सोल तय करेगा कि आपको आपका पास्ट याद आए या ना आए, आपकी कहानी में वो चीज़ रहेगी या नहीं रहेगी। इसका मतलब जब हम हिप्नोटाइज कर रहे हैं तो क्या हम सोल को हिप्नोटाइज कर रहे हैं? नहीं, आप दरअसल बॉडी माइंड पर्सनालिटी को हिप्नोटाइज कर रहे हैं। तो सोल परमिशन फिर क्यों दे रहा है? ये सोल ने अपने उसके अंदर रखा है, क्योंकि जब आप वो मेमोरीज को लाएंगे ना, एक नया ड्रामा आपके लाइफ में शुरू हो जाएगा। अच्छा, और वो ड्रामा को करने के लिए तो वो परमिशन दे रहा है कि जाओ लेके आओ और उसके बाद देखो क्या होता है। जाहिर है नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे जिनसे आपका कोई रास्ता नहीं था। एग्जैक्टली। आप बोलेंगे फलाना गांव में मैं पैदा हुआ, उस गांव में आप कभी गए नहीं, तो जाहिर है वहाँ एक नए रिश्ते बनेंगे और नई कहानी शुरू हो जाएगी। आपका अट्रैक्शन फैक्टर आ जाएगा। Right. आपके अंदर प्राइड भी आ सकता है, गिल्ट भी आ सकता है, पुराने दर्द वापस आ सकते हैं। तो क्या चीज़ लेके आप आओगे और वहाँ से कहानी क्या टर्न लेगा, वो सब सोल ने फैक्टर कर दिया है स्टोरी लाइन के अंदर। वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, स्पिरिट्स। जी। अब मैं ये समझना चाहता हूँ, स्पिरिट और सोल दोनों शरीर के अंदर है, और एक तो अंदर बाहर जाती रहती है, एक शरीर के अंदर रहती है। दोनों में अंतर क्या है और वो दोनों किसके अधीन है? आत्मा जो है वो परमात्मा के अधीन है, ईश्वर जो है वो परमेश्वर के अधीन है। परमेश्वर यानी ब्रह्मांड का राजा, किंग किंग किंग। परमेश्वर का जो मन है, वो मन से उठता हुआ एक लहर आता है हर जीव के अंदर, और ये जीव को सजीव कर देता है, क्योंकि ये अपने साथ एक प्राण ऊर्जा लाता है। किसका प्राण ऊर्जा? राजा का। तो राजा का प्राण ऊर्जा असीम है, जिसकी कोई कल्पना के अतीत है। वो प्राण ऊर्जा का एक छोटा सा अंश ये लेके ईश्वर लेके आता है एक जीव के अंदर। वो जीव सजीव हो जाता है, कहानी के हिसाब से वो चलता रहता है, और एक दिन जब उसकी मृत्यु का समय आता है, तब ये ईश्वर उसके अंदर से निकल के वापस राजा के मन में विलीन हो जाता है, प्राण ऊर्जा गायब हो जाता है, ये कहानी वहाँ खत्म हो जाता है। इसका मतलब प्राण ऊर्जा जो है वो स्पिरिट है? नहीं, स्पिरिट प्राण ऊर्जा डालता है। डालता है, वो भी रहता नहीं अंदर ना। अच्छा, कभी वो कम डालता है, कभी बहुत ज्यादा डालता है। इससे किस चीज पे फर्क पड़ता है आदमी के जीवन में? कम डालेगा तो वो इंसान लेजी होगा, काम करने में सक्षम नहीं होगा, उससे ज्यादा काम होगा नहीं। बहुत सारा डाल देगा तो वो इंसान बहुत काम कर सकता है। इसमें सोल का कोई रोल है कम ज्यादा डलवाने में? हाँ, कहानी के अंदर उसने लिख दिया है कि इसके अंदर जीवन ऊर्जा ज़्यादा डालो, इसके अंदर जीवन ऊर्जा कम डालो, और वो भी टाइम टू टाइम कभी बढ़ा देता है तो कभी डाउन कर देता है। बट किंग इसमें कुछ खेल नहीं करता। एक बार किंग इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं, ये पूरा सोल और स्पिरिट के बीच में ये खेल चल रहा है। अच्छा, वो आपस की उनकी कहानी। जी। अच्छा। बीच में गार्डियन एंजल्स है, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा है। हाँ, गार्डियन एंजल्स आपने कहा कि उसकी जिम्मेदारी होती है कि शरीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, स्पिरिट के लिए काम कर रहे हैं। स्पिरिट के लिए काम। अच्छा, स्पिरिट ने जो स्पिरिट जिम्मेदारी दी इनको है इस्तेमाल करते हैं हाँ। एग्जीक्यूट करने के लिए। एग्जीक्यूट करने के लिए। जी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आदमी की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु के बाद शरीर से एक तो ये ईश्वर निकल जाता है, प्राण ऊर्जा खत्म हो जाता है, और जो श्वास तो खत्म हो ही गई जी, और तीसरा उसका मेमोरी एसेट मेंटल का बैक वो निकल जाता है, आई मीन दैट कार्मिक बैगेज एंड द मेमोरी। उसका जो ऊर्जा शरीर निकलता है, छाया शरीर, हाँ।
उसके अंदर 3 शरीर का समावेश होता है। जी। एक होता है एस्ट्रल बॉडी, उसमें वो किस चीज़ के जिम्मेदार होता है? मतलब उसका उसमें- काम है हाँ। कि पितृलोक में जाना, लेकिन मोह द्वेष और इच्छा के कारण वो ज़्यादातर अटक जाता है अपने घर के अंदर या अपने प्रॉपर्टी के अंदर। मतलब एस्ट्रल बॉडी में मोह द्वेष और इच्छाएं होती ये है। सब होती है। अच्छा, ये दूसरा- इमोशनल बॉडी है। दूसरा मेंटल बॉडी का काम होता है, वो वेट करता है अगला इनकारनेशन के लिए। जब वो वेट कर रहा है, मेमोरीज भी उसके पास है और कार्मिक बैगेज भी उसके पास है। तीसरा जो ईथरिक बॉडी है, जिसका इस वक्त कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन पहले ये फंक्शन था कि पूरे मैल को या ग्राइम को इकट्ठा करके वो ले जाता था राजा के पास खाने के लिए। जब इंसान की मृत्यु होती है और जो छाया सी आप जो क्लेवर्नेंट्स देख सकते हैं, उन छाया इन तीनों एनर्जीज का मिश्रण है। जी, इनिशियली तो इसे बंडल ऑफ दीज 3 एनर्जीज, बंडल ऑफ, और ये तीनों एनर्जी निकलती हैं और फिर वो पितृ लोग जो आपने बताया था वहां जाएंगे या भूत बन जाएंगे? एक अंश वहां जाएगा, एक अंश अगले इनकारनेशन में जाएगा, एक अंश राजा के पास जाएगा, क्योंकि अब नहीं जा रहा है तो वो वाला अंश अगले इनकारनेशन में चला जाएगा। वेयर डू दे वेट टिल द नेक्स्ट इनकारनेशन? ये सोल के ऊपर निर्भर करता है कि वो तुरंत उसको जन्म देगा या 500 साल रुक के जन्म देगा। अगर 500 साल रुक के जन्म दिया तो 500 साल तक ये मेंटल ये चौथे आयाम में पड़े रहेंगे। भूत है तो भूत, पितृलोक है तो पितृलोक वो तो हुआ पहला शरीर का। मेंटल बॉडी, इथरिक बॉडी पड़ा रहेगा। अच्छा, जब तक अगला इनकारनेशन प्लान नहीं हो जाए। एंड व्हाट इज देयर फॉर्म ऑफ एनर्जी? उनका शरीर हमारे शरीर जैसा ही है। ये जितने ऊर्जा शरीर है, ये पूरी हमारे आकार के ही हैं। शक्ल पहचान जाएंगे? शक्ल आप नहीं पहचान पाओगे, लेकिन आकार यही रहेगा, क्योंकि ये शक्ल तो हमारा स्पिरिट ने हमें दिया हमारे कहानी के हिसाब से। इसमें एक बहुत बड़ी बात आपने किताब में एक और लिखी है, इससे मुझे याद आया कि आप कहते हैं कि जो इंसान का सोल है वो इंसान ही रहेगा चाहे कुछ हो जाए, वो जानवर या कोई अन्य नहीं। मैंने ऐसा लिखा है कि एक इंसान मरने के बाद दूसरे योनि में कभी नहीं जाएगा, वो इंसान के योनि में ही उनका पुनर्जन्म होगा, क्योंकि ये 11 ऊर्जा शरीर फिर से वापस वहां जब जाएगा, ये कोई भी एनिमल के अंदर नहीं जा सकता है, बिकॉज उसमें ऊर्जा अलग अलग होती है, क्योंकि उनका अलग ऊर्जा शरीर है। लेकिन एक बात बताइए कि जरूरी थोड़ी कि सब में इतनी ऊर्जा हो सकता है, जानवर 3 ऊर्जा। सवाल मैं ऊर्जा की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊर्जा शरीर की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए 3 ऊर्जा शरीर है, मान 11 तो हमारे पास हर वक्त होता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। ओके, मान लीजिए हमारे पास 5 ऊर्जा शरीर है, ठीक है। 3 ऊर्जा शरीर उसमें जानवरों में जा सकती है? नहीं जा सकते, नहीं जा क्योंकि ऊर्जा शरीर का जो आकार है अच्छा। वो मनुष्य का आकार है। अच्छा, ये बातें हैं। तो इसमें एक्चुअली अभी समय फिर हो गया है, मुझे एपिसोड क्लोज करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये बहुत ही रुचिकर टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे और इसको हम अगले एपिसोड में फिर बढ़ाएंगे कि ऊर्जा शरीर जो होता है इंसान का अलग होता है, जानवर का अलग होता है। इसीलिए जो लोग इस बात से परेशान थे कि कहीं अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली ना बन जाए, वो आश्वस्त हो जाएं। वो अगर अभी इंसान है तो अगले जन्म में फिर इंसान रहेंगे। और इस तरह की बातों के लिए देखते रहिएगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.